गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत भगवान को प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता को श्री चरणों में प्रणाम। आज भगवद गीता का दूसरा दिन अध्याय से अब हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो आप सभी भक्तों सुनेंगे भगवत गीता का सीधा लाइव प्रसारण। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा एक एक घंटे कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे भगवत की कृपा से भगवत गीता को वृंदावन धाम से। तो आप सभी भक्तों सुने और आनंद लें। योगश्यामाननाम युद्ध करने वाले को अब अच्छे देखूं अब हम मैं ये तो जो एतेवे अत्र यहाँ समागमता एकत्रित धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धि युद्धे युद्ध में प्रिय मंगल भला चिकीर्ष्व चाहने वालों को मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रश्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वो वे उसी समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वह भी तथ्य था कि वह किसको शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था कि यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उनकी बगल में विराजमान थे। संजय उवाच एवमुक्तो हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्त कहे गए हसिकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा हे भरत के वंशज सेनाओं के उभयों दोनों मध्य में स्थावयुक्ता खड़ा करके रथ उस उत्तम रथ को संजय ने कहा हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों रथों के दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ नींद और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मृत्युता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर में भी नहीं भुला पाया क्योंकि भक्त का स्वभाव ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात हसिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मध्य मंतव्य को समझ होने लगा और मुंह सूझ गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्रय में हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। उसकी यद्यपि इसका उल्लेख नहीं किंतु जो तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुख सूझ रहा था। अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी
दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान की शुद्ध भाव भक्त का लक्षण है। अंतकरण अंत कहा गया है। यजास्य भक्तगर्भस्वस्थिता सर्वगुणस्थितं समागतेषुरा हरावक्तवस्य कुता महदगुणा मनोवर्तिस्तपसति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उनके पास भौतिक योग्यता ही नहीं रह सकती, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। बेपश्यो शरीरमेव रोमहर्षट जयति गांडीव च सशस्त्रै हस्तात् तुभिते पदतहति। बेपुत शरीर का कंपन चाभीव शरीर में मैं मेरे रोमहर्ष रोमांश चाभी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष गांडीव स्वस्ते छूटिया सरस रहा है। हस्ता हस्त से हाथ से, त्वाक त्वचा से, चाभीम भी एवं निश्चय ही परिदहाते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य: शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भाव उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण थे या लक्षण हैं, वे भौतिक या भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। यह सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। नाचा शक्रों व्यवस्थायतु भ्रमतेव च मे भुवन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ना मन नहीं च भी शकों च समर्थ हो अवस्था में तुम खड़े होने में, भ्रमति भूलता हुआ, इव संज्ञा इता में मेरा मन निमित्तानि कारण चा भी पश्यामि देखता हूँ, विपरीतानि बिल्कुल उल्टा, केशव हे केशी असुर के सामने बाले कृष्ण, मैं यहाँ अब और खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे। तात्पर्य है, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय द्वितीया भिनिवेशितम स्यात् भागवत 11:36। ऐसा भय था कि मानसिक संतुलन उन व्यक्तियों को उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायक पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीततानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निमित्त है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। नाचा शयोतानु पश्यामि हत्वा स्वजन्महावे नाकाशे विजय कृष्ण च राज्य सुखानि च। ना न तो च भी श्रेय कल्याण अनुश्यामी पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मार कर
स्वजनम अपने संबंधियों को हाव वे युद्ध में न तो काश की आकांक्षा करता हूँ विजयम विजय कृष्ण ही कृष्ण ना तो चाह भी राज्यम राज्य सुखानी उसका सुख चाह मन भी। हे कृष्ण इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती और न उसमें किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य जाने बिना मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्मक बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि किसी प्रकार मनुष्य परम शक्तिशाली या ज्वाल जब विरामान सूर्यमंडल में प्रवेश करते हैं तो योग्य होते हैं। ये एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है वह दूसरा सन्यासी जो आध्यात्म अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दी है, सोचता है कि स्वजन को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक ही नहीं है। जिस प्रकार भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उनसे तो बन जाने का ही निश्चय कर लिया है यहाँ जहाँ तक वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवना निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर यह है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर सके, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। किं नो राज्येन गोविंद के भोगे जीवतेन वा येषामर्थे काश्चितं नो राज्यं भोगा सुखानिशा तामेव युद्धे प्राणवस्य त्यक्ता धनाति च आचार्य पितरं पुत्रास्त्रितीव च पितामहा मातुला सुसुतमूत्रा पौत्रा शाला समुदितस्ता एतात्रतः हनुमिश्चामि दतोऽस्ते मधुसूदन अपि त्रिलोकाख्यराज्यं हेते किमु नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रसदका प्रीतिं स्याजनादनः। किम क्या लाभ ना हमको राज्य से गोविंद हे कृष्ण, किम क्या भोगे भोग से जीवित रहने से वाह अथवा ये श्याम जिनके अर्थ ये कंडस्थम इच्छित ना हमारे द्वारा राज्यम राज्य भोगा ये भौतिक भोग में प्राणाम जीव को व्यक्त या त्याग कर धनाति धन को चा भी आचार्य गुरुजन पितरम पितगण पुत्र पुत्रगण तथा और एवं निश्चय ही च भी पितामह पितामह मातुला च मामा को ससुरा च ससुर को पोत्रा पोत्र शाला साले संबंधी तथा तथा एतान तेई सब ना कभी नहीं इन तो मारना इच्छा में चाहता है व्रत हमारे जाने पर यपि भी मधुसूदन हे मधुसूदन असुर के मारने वाले कृष्ण अपि तो भी त्रेतोलोक या तीनों लोकों के राज्य के हेतु च विनय में किमनौ के क्या कहा जाए। मही कृते पृथ्वी के लिए नित्यहंत मार कर धर्म धतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता स्या होगी। जनार्दन हे जीवों के पालक हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पुत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन तथा प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इनको क्यों मारना चाहूँगा, भले वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन समूह के लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले
ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष वशिष्ठ शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और कि चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करेगी, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते जिनकी वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जान जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयत्न करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव को सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से उन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि वह सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर पा सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस प्रकार उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारों बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी भक्त को अपनी इच्छा के से क्षमा कर सकते, किंतु यदि कोई उनके भक्त को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापमेवाश्रयदे शरयदस्मात्तन्त त्विता न तादयति तस्मात्रहभ्यं हन्तु धृतराष्ट्रः बन्धुबान्धवान् स्वजनहिं कथं हत्वा सुखिन श्याम माधव। पापम पापम एवं निश्चय अस्य शेष लगेगा आसमान हमको हत्वा मारकर एतान इन सब आततायते आतताइयों को तस्मा अतः एन कभी नहीं अर्हा योग्यम वयम हम हंतुम मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को सहबांधवन उनके मित्रों सहित स्वजनम कुटुंबियों को हिम निश्चय ही कथम कैसे हत्वा मारकर सुखिन सुखी श्याम हमको माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। यदि हम ऐसी आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को हम मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विष देने वाला, नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला, नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए,
क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह से वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से ही साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण भगवान राम इसे इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शन नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण कर ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। अर्जुन ने ऐसा विचार किया था कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। उसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है, किंतु साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक कारणों से स्वजन को वध करने को अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अतः जब सारा राज्य तथा उससे सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा साधक मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यद्यप्ते चापश्यन्ति लोको लोभोपर्यपहततीतस कुलस्य यकत दोषं मित्रदोषितपातकं कथं न गेयस्मानि पापादस्मावित्रमृदुं कुलस्य च कृतं दोषो पापस्यन्ति जनार्दनम्। यदि यदि अपि भी यदि ए नाम नहीं पश्यन्ति देखते हैं लोभ को अपहत अविद भूत चेतस्य चित्त वाले कुल नाश खत्म किया हुआ दोषम दोष को मित्र के विरोध में चाभी पातकम पाप को कथा भी क्यों नहीं श्रेयम जानना चाहिए। अस्मा भी हमारे द्वारा पापों से अस्मात् इन निवृत्त हम बंद करने के लिए कुल क्षय वंश का नाश खत्म हो जाने पर दोषम अपराधम पश्यन्ते देखने वालों के द्वारा जनार्दन हे कृष्ण हे जनार्दन। यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई द्वेष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। इनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन को उद्धार होता है। पितरों की इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा, और जो लोग व्यक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11/5/2041 वाला पाया कहा गया है, देवर्षि भूताप्तत नृपा नाकिकरो नाय मृडे चाराजन सर्वात्मा च शरणन्य गतो मुकुंद परहत्य कृतम।
जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति द्वारा मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस रथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे ही हो जाते हैं। दोषे ऋते कुलघ्ना वर्ण संकार के उत्साहन्ते जाति धर्म कुल धर्मस्य च शाश्वता। दोषे ऐसे दोष से एते इन सब कुलघ्नाम परिवार नष्ट करने वालों का, वर्ण शरण आवश्यक संतानों के काके के कारणों से उत्पाघनते नष्ट हो जाते हैं। जाति शंकर शासन समुदाय योजनाएं धर्मा कुल धर्मा पारिवारिक परंपराएं चावन भी शाश्वता सनातन। जो लोग कुल परंपरा से विनिष्ट रहते हैं और इस समय अवांतिक समाज संतानों की को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से इस प्रकार की समुदाय योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य संतान धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए समा सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य के लिए कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य पर चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः आज के अनुसरण त्यागी मनुष्य के उत्स उत्सत्र कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियंतवासो भवति सुनु श्रुमु। उत्पन्न विनष्ट कुल धर्माणाम परिवार परंपरा वाले मनुष्यों का जनार्दन है जो कृष्ण नरक में नियताय सदैव वासम निवासा भवाति होता है। इसी प्रकार अनु अनुशिष्यम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। हे परिजन, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं ये सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति को सहायता के बिना कोई वास्तविक ज्ञान नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य के पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने किए बिना मनुष्य निश्चय रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए अहोबतं महत्वा महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्रा राज्य सुखलोभेन च हन्तु स्वजनं मुहुता। अहो ओहो, बत कितना आश्चर्य है। महत महान पाप कर्म कुर्तम करने के लिए व्यवसाय निश्चय किया। वह हम में यथ क्योंकि राज्य सुख लोभेन राज्य सुख के लिए मारकर
ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्यत हो रहे राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों के प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन साधारण के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रतीकात्म शस्त्र शस्त्र धर्मराष्ट्राय रणे हनुमस्य तस्य चेमतं भवेत। यदि यदि माम मुझको प्रवृत्ति काम प्रतिरोध करने के कारण अस्त्र वस्त्र बिना हथियार के शस्त्र पापस्य पापण्य संबंधी यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन में ये किंतु यह वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दुष्ट दल ऐसा दयाल तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्य हो। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण तथा भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 2। संजय 5। तम तथा कृपयाविष्टम मश्रुपूर्णकं कुलेक्षणं विभीषण विभीदन्त मित्रो वाक्यमुवाच। मधुसूदन संजय उपास संजय ने कहा, तम अर्जुन की प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूतम अश्रुपूर्ण आकुलम अश्रुओं से पूर्ण इस क्षणम नेत्र विविदन्तं तं शोकयुक्तम् इदं यह वाक्यम वचनम अपाचमुरु कहा। ईश्वर उपाच कहा, मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त होकर, अरे मधुसूदन, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और तब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी अर्जुन का वध करे, जिससे उसे
शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा की आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन आत्मा महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यदि कोई नहीं जानता कि करुणा करे जिससे वह उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। अज्ञान सागर में घिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावा अर्थात स्थूल शरीर की रचना शरीर की रक्षा करने के लिए बचाया जा सकता है। जो इसे नहीं जानता वह बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है और वह शुद्ध सुख हो गया। वह शुद्ध कहलाता अर्थात वह व्यथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः यदि उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञान रूपी अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक की विनष्ट कर सकते हैं। भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर का आत्मा के विवर्तक भगवत गीता का उपदेश है। जिसकी संख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार सभी संबंध संभव है जब मनुष्य शुद्ध है। जब मनुष्य निष्काम भाव से करे कर्म करे और आत्मबोध की प्राप्ति करे। पक्ष लेने के बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उचित न था। ऐसी दशा में आचार्य का सम्मान खो रहे हैं। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों को भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भाव। नाचेतादिता कतररत्नो गरीय यदा जमे यदि वा नो जयतु यानेव हत्वा न जिजे विश्वाम। नावन नहीं चाहवाने भी एतत्वरी है। विश्वमान हम जानते हैं कतरत ये जो भी न हमारे शरीर जो ये जीते यान जिनको एवं निश्चयी हत्या मार करना यान का भी जीवी विश्वाम हम जीना चाहते तेव अवस्था खड़े हो गए सम्मुख सामने धृतराष्ट्र के। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमें जीवित
रहने की आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी युद्ध भूमि में जरूर हमारे समक्ष खड़े हैं। भगवान द्वारा भगवान की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात की कारण बने। अर्जुन को समझ में यह नहीं आ रहा था वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपान का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध नहीं करना चाहिए, धर्म है कि या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगे। क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो और तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा इस प्रकार से यह विचार कर सिद्ध हुए कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु यह आध्यात्मिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राजा परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा धारणा उनकी विपत्ति करता था। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार की ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी इच्छा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्त का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा में निकला के मनुष्य अर्जुन मुक्ति के सर्वथा युक्त था। जब इंद्रियां संयुक्त न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। बिना ज्ञान तथा भक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी जो गेट चोरा लगा, आवाज आ रही रिकॉर्ड एरिया में। गेट लगा। कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्मस्य समूढचेता यच्छे च स्वास्याहित्रिच तो भूहि तन्मे शिष्यन्ति हा साधिमं त्वा प्रसन्त्रम्। कर्मण्ये कृपार्थता दोष दुर्बलता से उपहरत गस्तुम स्वभाव गुण विशेषता पच्छामि पूछ रहा हूँ त्वामे तुमसे धर्ममम सम सम्मूढ़ गुरु मोहग्रस्ता। निश्चित विश्वासपूर्व ब्रूहि कहो शियायत हो शिष्य शिष्य ते तुम्हारा अहम में साधि उपदेश कीजिए। माम मुझको त्वामे तुम्हारा प्रपन्नस्तम शरणागतम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस हो उसे निश्चय रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दें। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हुए न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्याधुनिक प्रबुद्ध और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक
के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पक्ष निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही व उलझनों से मुक्ति होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने वक्त उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक पांडियमय में उपदेश देता है कि जीवन उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही एक इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3, 8, 10 व्याकुल वक्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ कि यो वा एतदंचर गार्गण्य विदर्शत स्मृतिमालोकात्मवेदहम्। सा कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर सकता और आत्म साक्षात्कार विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस प्रकार का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण उसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ए या अतदिच्छरम गामी विविधतात्मस्मृतामि बल स्माल्लोकाकृपे तथा ब्राह्मण देहाद बुद्धि वसम कृपणता कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के सामाजिक अत्यधिक प्रेम में गवा देते। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक के जीवन अर्थात पत्नी बच्चों तथा परिजनों की आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है अथवा यह भी सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं से भी पाई जाती है क्योंकि वे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग और मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह बात समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान से कोई निश्चय फल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यतम ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्वक बातें करना बंद करना चाहता है कि गुरु तथा शिष्यों की बातें गंभीर होती हैं। और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अतः तथा ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। नाहिं पापस्यामि ममापनुधात यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाम्यं भूमावसं पत्नमुद्ध्य राज्यसुराणामपि चाधिपं त्यमं नानहिं नश्य हि पापस्यामि दिक्तं मम मेरा अपनुघात दूर कर सके यतिजो शोकम शोक उच्चलोषणम
छुपाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों का अभाभ्यम प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असवम तम शत्रुविहीन ऋतवम तम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपेचाए च भी आधिव्यक्तम सर्वोच्चता। मुझे ऐसा साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस श्लोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करके में भी मैं इस श्लोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता हूँ, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी सदस्यता समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उनके सारे अव्यक्त शरीर को सुखाई दे रही है। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। वह तो एकमात्र गुरु अर्थात निष्कर्ष यह निकला कि गुरु तो 100% कृष्ण भक्त भावना से तो होता है। वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा, जो कृष्ण भावना मृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वास्तविक गुरु है। कि किबा विप्रम किबा न्यासी शूद्र के नया ये ज्ञा कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्रवेद ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृतम मध्यम अर्थात कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्मस्य निगूढ़ो विप्रो मंत्र तथा विषादन रद अवैष वैष्णवो गुरुवे शाद वैष्णवे शवशो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भागवत मृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनाने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याएं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निपत्ति धन संजय तथा आर्थिक विकास में संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं तथा संपत्ति तथा ऐश्वर्य विकास से पूरे थे, किंतु फिर भी उस सांसारिक जीवन की समस्याएं जो खेती बनी हुई है। भी विभिन्न साधनों से शांति खोजते, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्णत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श का ग्रहण करते हैं। आत्म क्या है? वह किसी की अव्यवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह अजीवित है या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा इन दोनों के नियामक हो जानना अर्जुन तक न तर्क था कि राजनीति या सामाजिक की अपेक्षा धर्म की अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा अथवा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह आध्यात्मिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और जात या कल इसका विनाश निश्चय है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक
का कोई कारण नहीं हो सकता है। नातव्या तुवेवाह जातु न सं न त्वं निवे जनाधिपा नाचेव न भविष्याम सर्वे भव्यम परम। ना नहीं तू केवल एवं निश्चय हो, अहम में जात उसी काल में ना नहीं, आसम था ना नहीं, तुम ना नहीं, इसे ये सब जन अधिपा राजगढ़ ना कपि नहीं, चावन भी एवं निश्चय ही नहीं, भविष्यामि रहेंगे सर्वे वयम, हम सब अतः एवं परम। इससे आगे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना हो या तुम ना रहो अथवा ये समस्त राजा ना रहो हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेता श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया कि अपने जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपने अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनं त्रितानाम् एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मांस्तत् ये तो न पश्यन्ति धीरास्ते शांति शासते नेत्रेषां कठोरोपनिषदे। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि शून्य है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान के चिर संगी अर्जुन एवं वही। पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणी के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं, पर ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष नहीं बने रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। वह माया सिद्धांत ये मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और वह अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता, ना तो नहीं इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के स्पष्ट करते हैं कि भगवान तथा जन अन्य अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्य रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मामवश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तत्व का न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों? कृष्ण मावश्य नहीं है देते, वह भी भविष्य के लिए मायावादी ये तर्क नहीं कर सकते। कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व को पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व को पुष्टि करते रहेंगे। उन्होंने अपने अस्तित्व को पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाए तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता का सारी में महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क यह है कि इस श्लोक में बढ़त देत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ, किंतु इसके पहले उस श्लोक में ऐसी देहाद बुद्धि की निंदा की गई है कि एक बार जीवों की देहाद बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर में उसी अव्यक्त को दोहराते हैं।
अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थगित है और उसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भगवत द्वारा शीघ्र है, योग्य है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान सत्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अव्यक्त द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास पर मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति ही समझ सकते, अन्य को ही नहीं। अब आगे अध्याय कल पढ़ेंगे। आज का अध्याय इतना ही। पढ़ते हैं। भगवान भगवत गीता को प्रणाम, भगवान कृष्ण राधे को प्रणाम, भारतीय अर्जुन को भी प्रणाम।